ये देश बहुत ही ज्यादा गरीब है। यहाँ लोगों को ढंग से एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, पर फिर भी इस देश ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना नाम किया है। पर यह देश किसी के लिए भी बिल्कुल सेफ नहीं है और इस देश में मॉर्निंग वॉक करना भी बंद है। यहाँ आए दिन दंगे होते रहते हैं और तो और यहाँ हर साल एक नई बीमारी फैलती है। ये देश सबसे करप्टेड और सबसे नाखुश देश की सूची में आता है। पर घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको इस देश के बारे में कई सारी जानकारी देने वाले हैं जो कि बहुत ही कमाल की और मजेदार हो गई है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए बुरुंडी देश की हवाई सफर के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं कि इस देश का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी, पर यहाँ ज्यादातर लोग इसे इसके शॉर्ट फॉर्म बुरुंडी के नाम से ही जानते हैं। यहाँ की आबादी बस 1.15 करोड़ लोगों की है, जो देश के हिसाब से काफी नॉर्मल पॉपुलेशन मानी जाती है, क्योंकि आबादी के मामले में ये देश 78वें नंबर पर आता है। और इस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो है 438 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अंदाजे के लिए इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 474 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, तो इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यहाँ की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। ये देश उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि ये देश बस 27,834 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है और इसीलिए इसे एक स्मॉल कंट्री भी कहा जाता है। इसके 1.15 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में बस 13.6 पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है और बाकी बची 86.4% पॉपुलेशन रूरल यानी कि गांव साइड रहती है। इसी से आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। वैसे तो ये देश काफी जवान देश है, क्योंकि यहाँ के लोगों की औसतन आयु केवल 18 साल की है। इसलिए लोग मानते हैं कि आगे जाकर ये देश बहुत तरक्की कर सकता है, क्योंकि जवान देश होने का यही फायदा होता है। और यहाँ के अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और चर्च में जाते हैं। ये देश बहुत ही ज्यादा गरीब है और सबसे गरीब देशों की बात करें तो बुरुंडी उसमें जरूर आएगा। इस देश में लोगों के पास लिटरली कुछ भी नहीं है। यहाँ पैसे जैसी चीज बस कुछ ही लोगों के पास है। ये लोग पूरे दिन मेहनत करके मुश्किल से एक दिन के खाने जितने पैसे ही कमा पाते हैं और कई लोगों का इतना बुरा हाल है कि अगर आज शाम कुछ खा लिया तो अगले 2 से 3 दिन तक कुछ मिलेगा या नहीं, ये भी एक सवाल बन जाता है। इस देश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ हर रोज सर्वाइवल की लड़ाई होती है और यहाँ हर रोज कई लोग भूख प्यास की वजह से ही मर जाते हैं। अगर आप यहाँ के घर के हालात देखोगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे और इस देश में रहने से घबराने लगोगे। अगर आप कहीं बाहर से यहाँ घूमने आओगे तो भी आपको डर लगेगा यहाँ रहने से, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी की वजह से लोगों को चोरी के रास्ते अपनाने पड़ते हैं और इसी वजह से यहाँ टूरिस्ट भी बहुत कम जाते हैं, क्योंकि सबको अपनी जान का डर रहता है। बुरुंडी देश एक लैंडलॉक देश है, यानी कि इस देश की बॉर्डर चारों ओर से किसी न किसी देश से मिलती है। बुरुंडी देश की बॉर्डर रवांडा, तंजानिया और कांगो से जुड़ता है, पर फिर भी इस देश के अपने पड़ोसी देश से काफी अच्छे संबंध हैं। इस देश में ज्यादा कुछ नहीं है, तो बाजू वाले देश इस पर अटैक करने के बजाय इस देश की मदद करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, पर फिर भी कई बार हाथ से बात फिसल जाती है और छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है। वो झेलना भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ गरीबी होती है वहाँ गंदगी तो पीछे पीछे आई जाती है। पर फिर भी बुरुंडी की बात ही अलग है, क्योंकि अगर सबसे गंदगी वाले देश की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें बुरुंडी काफी ऊपर आएगा। इस देश में कोई भी अपने घर के सामने की सफाई नहीं करता है और न ही घर के अंदर। आपको जगह जगह पर और सड़कों पर इतनी ज्यादा गंदगी और कचरा मिलेगा कि आप वहां अच्छे से चल भी नहीं पाएंगे और जब तक ना बने तब तक आप अपने घर के बाहर जाने का भी नहीं सोचेंगे। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये देश बहुत ही गरीब है, तो अब हम आपको बताते हैं कि ये लोग क्या खा के अपने पेट भरते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग केले से बनी हुई चीजों से ही अपना पेट भरते हैं, जैसे कच्चे केले की सब्जी और केले से बियर ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बाकी सारी चीजें लेना या उगाना बहुत ही ज्यादा महंगा है, इसलिए यहाँ बस केला ही चलता है। ये लोग खेतों से केला अपनी साइकिल पर लेकर के आते हैं और तो और मार्केट से घर तक भी साइकिल से देने जाते हैं। बाकी सारे देश में ये छोटा सा डिलीवरी वाला काम है, पर इस देश में इसको सबसे बेस्ट काम माना जाता है। जैसे इंडिया में लोग IPS IAS बनने की सोचते हैं, वहाँ इस देश में अगर किसी को डिलीवरी बॉय वाली जॉब मिल जाए तो भी लोग खुश हो जाते हैं। पर यह जॉब भी आसान नहीं है। अगर आप इन्हें साइकिल में केला लेके जाते हुए देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति साइकिल में 40 से 50 किलो जितने केले अकेले उठा के जाते हैं। अब ये कमाल नहीं है तो और क्या है। दोस्तों, अब आप बुरुंडी के लोगों के लिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, पर इन्होंने जो काम करके दिखाया है वो बड़े बड़े देश भी नहीं दिखा सकते हैं। ओलंपिक में सबसे ज्यादा गरीब देश होने के बाद भी इन्होंने गोल्ड मेडल को अपने नाम करके दिखाया था, जो कि वाकई बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 1996 में बुरुंडी देश को पहली बार ओलंपिक में आने का मौका मिला था। ये तभी ओलंपिक में जाने वाला सबसे गरीब देश था, फिर भी पहली बार में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के अपने देश का नाम रोशन कर दिया। हालांकि उसके बाद इन्हें कभी भी एक मेडल ओलंपिक में नहीं मिला, पर वो फर्स्ट मेडल को आज भी पूरी दुनिया याद रखती है। इस देश की भाषा की बात करें तो अब यहाँ 2-3 ऑफिशियल भाषाएं हैं, पर एक वक्त में यहाँ बस 2 ही भाषा बोली जाती थी। एक थी किरुंडी और दूसरी थी फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच ने इस देश पर हुक्म किया था, तब से यहाँ पर फ्रेंच और किरुंडी बोली जाती है। पर 2014 के बाद से यहाँ पर अंग्रेजी भाषा भी आ गई है और अब यहाँ इन तीनों भाषाओं को ऑफिशियली बोला जाता है। इसीलिए यहाँ आपको अगर फ्रेंच या इंग्लिश आती है तो आप यहाँ किसी से भी बात कर सकते हो। यहाँ के लोगों की इंग्लिश एक्सेंट काफी अलग है, पर आपको समझ आ जाएगी। पर इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट के नाम पर यहाँ कोई भी नहीं आता है। बस कुछ डॉक्यूमेंट्री चैनल्स वाले ही साल में 1-2 बार यहाँ आ जाते हैं, वरना यहाँ कोई भी घूमने तो नहीं आता है। और इसकी वजह बस गरीबी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये देश बहुत ही अनसेफ है। यहाँ पर किसी पे कब हमला हो जाए ये कोई नहीं जानता। कई लोग तो यहाँ पुलिस के सामने ही हमला कर देते हैं या पुलिस के ऊपर ही हमला कर देते हैं, जिसके चलते पुलिस भी यहाँ अच्छे से काम नहीं कर पाती और पुलिस खुद यहाँ के लोगों से डरती है।
सच में इस देश की हालत बहुत खराब है। और महिलाओं की बात करें तो यहाँ उनकी हालत तो देश से भी खराब है। महिलाओं को घर से बाहर एक पैर भी नहीं रखने दिया जाता है, और अगर उनको बाहर जाना है तो उनके साथ हमेशा कोई रहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती होती है। यहाँ के लोग बात बात पर महिलाओं को मारने लगते हैं और कोई भी बीच में रुकता भी नहीं है, और उल्टा महिलाओं के खिलाफ हो जाता है, भले ही मर्द की गलती क्यों ना हो। इसीलिए यहाँ पर रेप और छेड़छाड़ के केसेस काफी हाई हैं। यहाँ आए दिन लड़कियों को छेड़ा जाता है और कोई कुछ करता भी नहीं है। यहाँ गरीबी की वजह से कई बीमारी फैली हुई है, किसी के पास इलाज के पैसे भी नहीं है, और गरीब होने की वजह से अच्छे डॉक्टर भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए और उतने पैसे भी लोगों के पास नहीं है, जिसके चलते यहाँ कई बीमारी इस देश में फैली हुई है। खास करके एड्स, ये बीमारी इस देश में फिलहाल सबसे ज्यादा फैली हुई है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि बीमारी क्या करने से फैलती है और इसे फैलने से कैसे रोका जाए, जिसके चलते ये बीमारी अभी काफी पीक पर है। और गंदगी की वजह से मच्छरों से फैलने वाली डेंगू, मलेरिया ऐसी बीमारी भी काफी ज्यादा फैलती है, और इसी वजह से हर साल कई लोग ऐसे समय में बीमारियों की वजह से ही मारे जाते हैं। सच में इस देश को दूसरे देशों से काफी ज्यादा मदद चाहिए, पर ये किसी से ज्यादा मदद भी नहीं मांगते, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े बहुत खड़ूस भी हैं। ये अपने में तो खुश रहते हैं, पर बाहर से कोई आता है तो उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे कि दूसरे ग्रह से एलियन आ गए हों, क्योंकि इस देश को बाहर के देशों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ के 99% लोग अनपढ़ हैं। दोस्तों, इस देश के लोग दुनिया के सबसे दुखी लोगों में से एक हैं, और उसकी वजह बस गरीबी नहीं है, बल्कि और भी वजह हैं। जैसे कि ये दिन के 15 घंटे गधों की तरह काम करते हैं और बदले में ना के बराबर पैसे मिलते हैं। पर क्या कर सकते हैं, पापी पेट का सवाल है, और उन्हें अपना परिवार भी तो पालना है, इसलिए वो 15 घंटे नॉन स्टॉप काम करते हैं, और जितने ही पैसे जमा होता है वो खाने पीने में यूज हो जाते हैं, जिसके चलते ये अपने लिए कुछ खरीद नहीं पाते। और इन सब के पीछे है इनकी राजनीति। यहाँ की सरकार और अपोजिंग पार्टी तो झगड़ती रहती है, पर साथ ही साथ जानबूझकर यहाँ के लोगों को भी झगड़ाती रहती है, और ऐसे में इन्हें तरक्की करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है, और लोग और गरीब होते जाते हैं। और बस यही नहीं, यहाँ पर जो करप्शन है वही पार्टी के काफी अंदर तक जड़ बना करके बैठा हुआ है, जिसे इनके सरकार से निकाल पाना नामुमकिन सा हो गया है। और यहाँ सिविल वॉर होना तो आम बात है, और ये भी रीजन है यहाँ पे जीरो डेवलपमेंट का। और जो भी लड़कियां इस देश में सुंदर दिखती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा डर और खतरा होता है कहीं उन्हें कोई उठा के ना ले जाए, और इसीलिए खूबसूरत लड़कियां यहाँ बहुत डर के रहती हैं। अब सोचिए क्या गुजरता होगा इन लड़कियों पर जब ये जवान होती होंगी, क्योंकि हर साल ऐसे 5000 से ज्यादा केसेस सामने आते हैं जहाँ खूबसूरत लड़कियों को किडनैप कर लिया गया हो, और फिर वो केस कभी सॉल्व भी नहीं होते हैं। बुरुंडी में लोगों को नशा करना ही बहुत पसंद है। यहाँ आपको बच्चे नशा करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ छोटे से लेके बड़े तक सब नशा करते हैं, और यहाँ के लोगों की नजर से देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है। इनको इसकी जरूरत होती है, क्योंकि जब खाना नहीं होता तब ऐसे ही सस्ते नशे ढूंढते हैं, जिसे करने के बाद इन्हें 2 से 3 दिनों तक होश ही ना रहे, ताकि 2-3 दिनों तक के खाने के पैसे तो बच जाएं। आपको यकीन नहीं होगा, पर यहाँ के लोगों को रंगीन कपड़े पहनने का भी पसंद है। कई बार छोटे भी फेस्टिवल में बुरुंडी के लोग रंगीन चमकते दमकते कपड़े पहनते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी सर्कस में आ गए हों। ये कुछ पर्पल, येलो, पिंक ऐसे कलर के मिक्सर अक्सर जोकर ही पहनते हैं। दोस्तों, बुरुंडी के लोग बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और इसके चलते ये छोटी मोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और बस मजाक को एक मसला बना देते हैं, और इसी वजह से कोई एक दूसरे के बारे में ज्यादा बोलता नहीं है, क्योंकि किसी को कभी भी गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों, जो सिटी में रहते हैं उनके बच्चे तो फिर भी स्कूल जाते हैं, पर जो लोग गांव में रहते हैं उनके और एजुकेशन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यहाँ एजुकेशन को उल्टे बुरा माना जाता है, बस कुछ समझदार लोग ही बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, वरना बाकी लोग मानते हैं कि पढ़ना तो बुरी बात है। सोचो यहाँ के लोगों की मेंटलिटी कैसी होगी। दोस्तों, यहाँ पैसे लोगों के पास कम है और अपना घर भी चलाना है, जिसकी वजह से यहाँ के अधिकतर लोग अपने घर के महिलाओं को गलत कामों में डाल देते हैं, और किसी के घर में 4-5 महिलाएं होती हैं तो वो लोग महिलाओं को बाहर देश में भेज देते हैं, ताकि वो अमीर लोगों का दिल बहला सकें और पैसा कमा सकें। यहाँ देश में लड़कियों की स्मगलिंग चोरी छिपी होती है, पर इस देश में लोग सामने से लड़कियां देते हैं गलत कामों के लिए। ये बहुत ही दुखद है इस देश के लिए। दोस्तों, यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जा सकते। इससे सरकार को लगता है कि वो किसी और देश के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, और इसीलिए मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद है। यहाँ की सरकार को लगता है कि वो सबसे ताकतवर हैं, और सरकार करप्टेड होने की वजह से अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। जब तक इन लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो पाएगा, और जब तक इनकी गवर्नमेंट में करप्टेड लोग हैं, तब तक ये देश गरीब ही रहेगा।